नमस्ते। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तृप्ति। आज हम जानेंगे कि हमारे लाइफ के जो कर्मास है, जो हमारी कार्मिक अकाउंट्स है, जो हमारे एंसेस्ट्रल अकाउंट्स है, उनको हम रेकी की सहायता से कैसे हील कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे हमारे लाइफ के हम कार्मिक अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में अगर इनकम जो है, इनकम सोर्स जो है आपका, वो कम पड़ रहा है और आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। आपने कहीं पैसा लगाया हो, वो आपको अभी अपने टाइम पे वापस नहीं मिला है। कई जगहों पे आपका पैसा अटका हुआ है, या कई सारे कर्जे हो चुके हैं, फ्लैट का हो चाहे घर का हो, चाहे जो भी एक्सेसरीज आपने खरीदे हो, उनके जो भी एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, वो ज़्यादा हो चुके हैं। कई सारी चीज़ें होती है जहाँ पे फिजूल के खर्चे हो जाते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी हम खर्च कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कई जगह पे, कई सारी जगह पे हमारा पैसा अटका हुआ होता है। या तो आप बिजनेस करते हो, या तो कुछ इनकम सोर्स के लिए और कुछ ट्राई करते हो, तो वहाँ पे आपका पैसा अटका हुआ है। या तो आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपके पार्टनर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके पास ही आपका पैसा अटका हुआ है। या तो आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में क्या हो रहा है कि आप लोगों के आपके जो कलीग्स हैं उनसे कई ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, और आपको जो रिटर्न्स मिलने चाहिए वो उतना नहीं मिल रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं हो रहा है। कई बार होता है कि आपने बहुत सारी आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, पर आपको आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है, जितना आपको पैकेज चाहिए, उतना आपको नहीं मिल रहा है। आपको करियर में आपकी ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप औरों के मुकाबले कई ज़्यादा बेहतर हो, पर आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो उनके पास बहुत सारी धन दौलत होती है। ये भी हो सकता है। ये ऐसा आप ही के साथ क्यों हो रहा है? आपकी फैमिली में सभी लोग जो है वो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, वो काफ़ी खुश है, अपनी अपनी जगह पे वो सेटल है, और आप खुद को अभी तक सेटल नहीं मानते हो। या सारी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है फैमिली में आपके रिलेशंस, जो और फैमिली मेम्बर्स है, उनके साथ आपके रिलेशन स्मूथनिंग फॉर्म में नहीं है, अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमको हमारे कार्मिक अकाउंट्स बताती है। जो हमारे सराउंडिंग में, जो हमारे डेली सर्वाइविंग चीज़ें होती है, ये सभी चीज़ें हमें हमारे कार्मिक अकाउंट्स बताती है। मीन्स आपके सराउंडिंग में जितने भी आपके रिश्ते हो, मम्मी पापा से लेके आपके माता पिता से लेके आपके भाई, माता पिता, भाई बहन, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, और जो सोसाइटी होती है, ये सभी चीज़ें आपको आपके कार्मिक अकाउंट्स दिखाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक रिलेशंस होते हैं। जब भी हम इसको हमारे बर्थ चार्ट में चेक करते हैं, तो ये हमारे बर्थ चार्ट में जो राहु केतु है और हमारे शनिदेव है, ये हमें वो हमारे जो कर्मास है, हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स है, वो दिखाते हैं। हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस कहाँ पर है, वो दिखाते हैं। मैं यहाँ पर जो पितृ दोष है या काल सर्प दोष है, उसको इन चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड करना चाहूँगी मेरे नॉलेज के हिसाब से। मैं इनको दोष नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए, कुंडली में अगर आप कुछ लेकर आए हो, तो वो पूरा करने की आप में कैपेसिटी होती है। इन चीज़ों को मैं दोष नहीं कहूँगी। जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा है, इनको मैं दोष नहीं कहना चाहूँगी, इनको मैं थोड़ा अपग्रेड करना चाहूँगी। देखिए, कोई भी चीज़ आपकी कुंडली में आप जब लेकर आते हो, तो उसको सक्सेसफुल करने की आप में कैपेसिटी होती है, इसीलिए वो चीज़ें आपकी कुंडली में होते हैं। सबसे ज़्यादा राजयोग हमारे जो श्री राम जी हैं, उनकी कुंडली में थे। पर उनकी उनकी कुंडली में जितने राजयोग है, और जितने राजयोग उनकी कुंडली दिखाती है, उतना स्ट्रगल, उतना संघर्ष भी उनकी ही कुंडली हमें बताती है। उनकी ही कुंडली से हमें स्ट्रगल और संघर्ष का पता चलता है। इसीलिए आपकी कुंडली में भी अगर आपको कोई दोष बता रहा हो, तो मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी कि आप उसको दोष मत लीजिए, आप उसको आपकी जिम्मेदारी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तभी आप उसको ओवरकम कर पाएंगे, तभी आप वो शील्ड तोड़ पाएंगे आपकी लाइफ से। टॉपिक है कार्मिक अकाउंट्स। कार्मिक अकाउंट्स के पहले हम जानेंगे कर्मास। अब कर्मास क्या होते हैं? जिस भी चीज़ के लिए हम जो एक्शन लेते हैं,
जो भी डिसीजन हम लेते हैं, जो भी एक्शन हम लेते हैं, वो हमारे कर्मास क्रिएट करते हैं। वो चीज़ें हमारी कर्मास को क्रिएट करती है। अब कर्मास दो टाइप के हैं, मीन्स जो ज्ञानेश्वरी मैंने पढ़ी है उसमें कर्मास के पूरे डिटेल टाइप्स दिए हैं। अभी मैं दो ही बताऊंगी कि एक जो है, जो कर्मास है जो आप ईगो से या अपनी ग्रिड से क्रिएट करते हो, या जो भी एक्शन आप अपनी ग्रिड से या ईगो से लेते हो, वो जो कर्मा है वो आपके लिए एक अकाउंट बन जाते हैं, वो आपके लिए बंधन बन जाते हैं। तो वो आपको इस लाइफ में हो या चाहे किसी और लाइफ में हो, वो आपको वो अकाउंट क्लियर करना पड़ता है। दूसरी बात जो श्री कृष्ण ने कही है कि जो भी आप कर्म करो वो मुझे समर्पित कर दो। मीन्स आप जब भी कोई एक्शन लेते हो, जब भी किसी चीज़ के लिए कोई एक्शन लेते हो, तो उसको अगर आप ईश्वर को साक्षी मानकर करते हो या ईश्वर को समर्पित करते हो, तो वो जो कर्म क्रिएट होते हैं वो आपके लिए कोई भी बंधन नहीं क्रिएट करते। तो वो अकाउंट आपका, वहाँ पर आपका कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। जब भी कोई अकाउंट क्रिएट होता है तो वो हमें, जो हमारे सराउंडिंग में जो रिलेशंस आते हैं, जो सोसाइटी के पीपल्स मिलते हैं, या सबसे ज़्यादा जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, ये आपको आपके कामिक अकाउंट क्लियर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो। मीन्स जो भी रिलेशंस आपके साथ चल रहे हैं, जैसे जो माता पिता भाई बहन से लेके जो भी रिलेशन चल रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी जॉब या आपकी वर्किंग प्रोफाइल की जो सराउंडिंग है, ये लोग आपको ट्रिगर्स देते हैं। अगर आप इनमें से कुछ सीख पाते हो, अगर कुछ कर पाते हो, तो ये आपके कामिक अकाउंट क्लियर करने के लिए हेल्प। अब सबसे पहली बात, रेकी किसी भी चीज़ में हमारी कैसे मदद कर सकती है, तो देखिए रेकी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए रेकी के हेल्प मांगते हैं, तो रेकी के अपने स्पेसिफाइड सिंबल्स होते हैं, और हर जो सिंबल होता है उसकी एक स्पेसिफाइड एनर्जी होती है। अ, यही रेकी का जो स्पेसिफिक सिंबल होता है वो उसी स्पेसिफिक इशू पे काम करता है। अब जैसे मैंने कहा कि कामिक अकाउंट, और जो हमारे जो पितरों से, हमारे जो पितरों से हमारे पास जो अकाउंट आए हैं या जो हमने अकाउंट स्वीकारे हैं, तो इनको हम कार्मिक रेकी की सहायता से ब्रेक कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से रिलीज भी कर सकते हैं। कार्मिक रेकी के जो सिंबल्स होते हैं, देखिए का जो बटरफ्लाई सिंबल होता है, वो जो होता है वो क्या करता है, तो वो जो हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं उनको सरफेस पे लेके आता है। और इमोशनल ब्लॉकेजेस सरफेस पर लेकर आने के लिए जो आपके सराउंडिंग में जो आपके नियर वंस होते हैं, वही आपको ट्रिगर करेंगे और उसको सरफेस पे लेके आएंगे। कार्मिक रेकी का बटरफ्लाई सिंबल आपको इसके लिए हेल्पफुल होता है। कार्मिक रेकी का और एक सिंबल है ग्रेस सिंबल। कार्मिक रेखी का जो ग्रेस सिंबल होता है, वो जो आपकी निगेटिव एनर्जी होती है, आपकी निगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। शायते में वो जो सिंबल है, वो आपको जो गॉड की ब्लेसिंग्स है, जो सोर्स की ब्लेसिंग्स है, उनको कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। मीन्स जब भी आपके इश्यूज सरफेस होते हैं, आपकी निगेटिव एनर्जी सरफेस होती है, तो आपको ज़रूरत होती है ब्लेसिंग्स की, तो उनको कनेक्ट करने में ये सिंबल आपकी हेल्प करता है। ब्लेसिंग्स कनेक्ट हो जाती है तब सबसे पहले क्या होती है, क्लिनजिंग होती है। क्लिनजिंग किसकी होती है, आपकी ऑरा बॉडी की क्लिनजिंग, जो आपकी सब्टल बॉडीज होती है उनकी क्लिनजिंग होती है। तो इसमें माइक्रोड्यो जो सिंबल है कामिक रेकी का, वो आपकी हेल्प करता है। बाद में आता है माइते न्यो, ये कामिक रेकी का और एक पावरफुल सिंबल होता है। ये क्या करता है, जो आपकी ब्लैक शैडो होती है, जो आपके इनर सेल्फ में या आपकी सेप्टल बॉडीज़ में या आपकी कॉजल बॉडी में जो शैडो होती है, उसको क्लींस करने में, उसको एनलाइट करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से जो कामिक रेखी के जो सिंबल्स है, वो आपके अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे काम करते हैं। जो भी ट्रिगर्स आपको मन से मिलते हैं उसको ओवरकम करने में इस तरह से कामिक रेखी की जो सिंबल्स होते हैं, ये हम सबको, आपको क्लींस करने में हेल्प करते हैं।
जब भी हम हमारे कार्मिक अकाउंट पे काम करते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लीन करने में काम करते हैं, तो इस सबसे ज़्यादा हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। ऐसा है कि हमारे लाइफ में हमारे लिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमारे एंसेस्टर कभी भी खड़े होते हैं, सबसे पहले हमारे लिए खड़े होते हैं। ये मेरे गुरु ने मुझे कहा है और इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे एंसेस्टर हमारे लिए खड़े होते हैं। सिर्फ हमें हमारे कर्मास पे काम करना होता है। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर कर्मास। मेरी सबसे विनती है कि आप अपने कर्मास पे काम करें, जो भी अपने अकाउंट्स है उसको रिड्यूस करने में प्रयत्नशील रहे। थैंक यू।